दोस्तों कुछ लोगों को सवाल होता है कि यहाँ पास में गुजरात पड़ता है और गुजरात को आज़ादी मिली थी पूरे भारत के साथ 1947 में। तो दीव दमन गोवा इनको आज़ादी 1961 में इतनी लेट से क्यों मिली? तो दोस्तों हमारे भारत और अंग्रेज़ों की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो भारत छोड़ के जा चुके थे, लेकिन दीव दमन गोवा यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, यहाँ पे था पुर्तगाल शासन। और भारत सरकार उस वक्त चाहती तो एक छोटा सा युद्ध करके दीव दमन गोवा को अपने कब्जे में ले सकती थी, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा था कि भारत सरकार चाह के भी दीव दमन गोवा को युद्ध नहीं कर सकती थी। और उस वक्त भारत और पुर्तगाल सरकार के बीच सिर्फ चिट्ठियों का लेन देन ही हो रहा था। भारत सरकार जो पुर्तगाल सरकार थी उसको मांग कर रही थी कि अब दीव दमन गोवा को भारत के साथ जोड़ दीजिए, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि लातों की बुत बातों से कैसे मानते हैं। लेकिन दोस्तों जो आज़ादी 1947 में नहीं मिली, तो 1960 में ऐसा क्या हुआ कि दीव दमन गोवा को तीनों को साथ में आज़ादी मिल गई। बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन अब तक आप वीडियो पे है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको बिल्कुल दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे वीडियो आएंगे आपको तुरंत पता चलेगा। तो आइए लेके चलते हैं आपको फ्लैशबैक में। दोस्तों मुंबई से एक जहाज़ निकलता है समुद्र के रास्ते होते हुए कोच्चि जाने के लिए, और बीच में पड़ता था गोवा। दिन था 24 नवंबर 1961। तो जैसे ही जहाज़ गोवा में समुद्र में एंटर होता है तो वहाँ की जो गोवा की सरकार होती है, जो गोवा की सेना होती है, वो उसे हमला कर लेती है। तो उसमें कुछ लोगों की जान जाती है और कुछ लोग घायल होते हैं। तो यहाँ के जो लोकल के होते हैं, जो गोवा के लोग होते हैं, इस हमले से उनका गुस्सा फूट पड़ता है और भारत सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार पर गोवा को आज़ाद करने का दबाव बढ़ने लगा, जिस पर नेहरू सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए गोवा पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया। बस फिर क्या था, भारत की सेना ने जल, थल और वायु सेना से गोवा पर हमला कर दिया। चूँकि भारत का हमला चारों तरफ से एक साथ हुआ था, इससे पुर्तगाली सेना के पांव उखड़ गए। इसी का नतीजा ये रहा कि 450 साल से पुर्तगाली के कब्जे में रहा दीव दमन गोवा महज 41 घंटों में भारत में मिल गया। दमन को उस वक्त गोवा के साथ जोड़ दिया गया था। बाद में सन 1987 में उसको अलग से यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ।